ये देखिए धान के खेतों में कितना पानी आ रहा है। ये देखिए धान के खेतों में पानी, और ये देखिए रास्ता। इधर कीचड़ हो जाता है ना, तो ऐसे रास्ता बना दिया गया है ये चलने के लिए। और मैं आई हूँ दूध लेने के लिए। मैंने दूध ले लिया और अब दूध लेके जा रही हूँ घर। और देखिए आपको रास्ते में अपने खेत भी दिखाऊंगी, मेरे खेत कहाँ पे हैं। पहले हमारे खेत भी इधर हैं, लेकिन मुझे पता भी नहीं, और ये तो लोगों के हैं। हमारे भी यहीं पे साथ में खेत हैं। हमारे खेतों की हालत ना वैसे ही पता चल जाएगी, बड़ी बुरी हालत होगी हमारी जैसी। कहते हैं जिन जिन बागों के माली नहीं होते बाग उजड़ जाते हैं। चाहे परिवार हो चाहे खेत हो, जहाँ मालिक नहीं होते ना उनकी हालत ख़राब ही होती है। तो हमारे घर के जो मालिक हैं वो ना रहने की वजह से हमारे खेत भी और हम भी उजड़ गए पूरी तरह से। दिखाएंगे आपको अपने खेतों की हालत, और हमारी तो खैर दुनिया देख ही रही है कि हमारी हालत क्या है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है आज, क्योंकि वो नहीं है आज हमारे साथ, हमारे पापा। अगर मेरे पापा होते ना तो अपने दिन ही कुछ और थे। पूरे गांव में सबसे हाईएस्ट घर में कभी घर था हमारा, राजा कहा करते थे उन्हें। और कहते हैं, मम्मा बताते हैं कि घोड़ों पे हमारे यहाँ लगान आया करता था। मोइन का राजा पूरे बाजार हमीरपुर में फेमस था, परशुराम, मेरा दादाजी। बट मेरे दादाजी की ना डेथ हो गई थी जब मेरे चाचा जी, छोटे सबसे छोटे चाचू जो है मेरे, वो जस्ट 9 महीने के थे। और मेरी जो छोटी वाली बुआ है वो जस्ट उस वक्त थी, वो उस टाइम पे थी 1.5 पौने 2 साल की, जब मेरे दादा ख़त्म हो गए। और मेरे पापा 14-15 साल के थे। तो पापा ही थे जिन्होंने अपना घर संभाला, क्योंकि मेरे 2 ताऊ जी थे, दोनों ने शादियां हो चुकी थी। मेरे बड़े ताऊ जी की सेकंड मैरिज थी, क्योंकि फर्स्ट वाइफ उनकी ख़त्म हो गई थी, तो उनकी सेकंड मैरिज थी। तो वो फौजी थे, वो अपने परिवार के साथ बाहर रहा करते थे। मेरे दूसरे ताऊ जी जो थे वो उन्होंने लव मैरिज की थी, दिल्ली वाली थी मेरी ताई, तो वो दिल्ली में ही सेटल हो गए। उनका परिवार दिल्ली में था, उनके ससुराल वाले अच्छे थे। उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब थी, तो उन्होंने उनकी भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह लगवा दी थी, ताई जी वगैरह की, तो वो वहीं रह गए। उनका भी कोई हिमाचल से लिंक नहीं था। और ये देखिए हमारे खेतों की हालत। अभी आपने लोगों के खेत देखे होंगे, और हमारे खेतों की हालत देखिए क्या हालत है। जंगल वो बन चुके हैं, और शायद ही मेरे पापा को गए हुए 25 साल हो गए हैं, और शायद ही 25 सालों के बाद इन खेतों में कभी किसी ने हल बीजा हो या इनमें कुछ बीजा गया हो। ये देखिए ये 25 सालों से ऐसे ही वीरान है। तो कहते हैं ना, जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग उजड़ जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मालिक नहीं होता तो खेतों की क्या हालत होती है। ये भी रोते हैं, हम तो रोते रोते हैं, ये भी रोते हैं। ये देखिए मेरे पीछे हमारे खेत। कौन कहता है ये खेत कभी बीजे जाते होंगे। इनकी हालत देखिए, ये देखिए सारे खेत ऐसे ही हैं। ये देखिए ये जो जंगल है ना, ये सब खेत हमारे हैं। और ये जंगल इसलिए है क्योंकि आज मेरे पापा नहीं है, और परिवार में जो काम मेरे पापा ने किया वो कोई करने वाला ना था, ना है, ना होगा कभी। क्योंकि उस इंसान ने कभी अपने लिए नहीं सोचा, उसने हमेशा परिवार का सोचा, और परिवार ने उनके जाने की एक तरह से खुशी मना ली थी। ये देखिए मेरे पीछे ये सांप की बामी है, इसमें सांप रहते हैं। ये देखिए जंगल, ये सारा जंगल हमारा है। कभी खेत थे, कभी बीजे जाते थे, अभी सारे जंगल बन गए। इनके ऊपर जो है कितने बड़े बड़े पेड़ लग चुके हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ लग चुके हैं यहाँ पे। और ये लोगों के खेत है नीचे, देखो साथ में। लोगों के खेतों की हालत देखो और हमारे खेतों की हालत देखो।
कैसे हो गए हैं।